पहले तो आप ये देखो आप क्या बोल रहे हो, उसका संदर्भ क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हो, उसका मूड क्या है। अब कई दफ़े मैं सुनता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, बोल दिया पढ़ दिया, लिखा हुआ पढ़ दिया, बोल दिया। रेडियो टीवी इनमें इन चीज़ों की नहीं। फिर वही शब्द आता है, अभिव्यक्ति की ज़रूरत है। अगर अभिव्यक्ति नहीं है तो आप सही। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म दो वतन में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। बोल दिया तो क्या ये उद्घोषणा हुई? अब जो गीत आप सुनेंगे उसे रफ़ी ने गाया है। फिल्म का नाम है दो वतन। आइए सुनते हैं। काम तो आपने पूरा कर दिया, पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाव देना बहुत ज़रूरी है, उच्चारण भी बहुत ज़रूरी है। अगर उच्चारण और भाव व्यक्ति नहीं है तो फिर बोलना तो क्या कोई भी बोल देगा, अनपढ़ आदमी भी बोल देगा, आओ अब ये करते हैं, अब वो करते हैं, चले चले, ये सब है। तो पहली बात है कि अगर आप लंबा बोलना है, ज़्यादा लंबा है, आप उसको 2-4 बार बोलिए, पढ़िए बोलकर और कान से सुनिए। आपको लगेगा कि यार नहीं यहाँ गलत हो गया, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, वो लगा है, लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं एक सीरियल बनाने के लिए मुझे बुलाया गया दिल्ली में, तो जब कलाकार आए, मैंने सबको स्क्रिप्ट दी। मैंने चलो जी रिहर्सल करते हैं। बोले नहीं बस 10 मिनट रुक जाओ, अभी करते हैं। वो पेन निकाल के उन्होंने ठक 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 कुछ करना शुरू किया। मैं हैरान रहा। 10-15 मिनट के बाद बोले चलो रिकॉर्डिंग करो। मैं रिहर्सल, बोले कोई कमी लगे तो बता देना। मैंने कहा है, मैं चुप, क्योंकि वो जाने माने कलाकार VM बडोला, बीना होरा, कीमती आनंद। मैं चुप हो गया। मैं ठीक है जी, गया रिकॉर्डिंग करी और 25 मिनट की रिकॉर्डिंग 25 मिनट पूरी। तो मैंने क्या कैसे कहते हो? बोले कुछ नहीं, ये स्क्रिप्ट लेते हैं, पेन से निशान लगाते हैं, कहाँ तक कंटिन्यू जाना है तो उधर तक पूरी लाइन लगाएंगे, यहाँ ऊंचा बोलना है तो ऐसे तक कर दिया, और किसी शब्द को ज़ोर से बोलना है तो उसको ऐसे से ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे कि ये शब्द ज़ोर से बोलना है, गुस्से में बोलना है, ये ऐसे करना है, यहाँ डाउन जाना है। ये मार्किंग करते और पढ़ते थे, करते थे, बस इनको पता चलता था, क्योंकि मूड इनको समझ में आता है। ड्रामा आर्टिस्ट है, इनको मूड पता है, कैसा मूड होता है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके अनुरूप वो अपने को मार्किंग करके और सीधा बोल देते थे। ये तो है कि अब जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा समझ में आएगा, लेकिन कुछ लोग होते करते हैं, समझना नहीं चाहते। ये दिक्कत आती है सबसे बड़ी बात। हमें तो देवकी नंदन पांडे थे, अशोक वाजपेयी थे, और भी अब नाम याद नहीं, अभी उम्र इतनी हो गई 89 साल की। तो देवकी नंदन पांडे को तो सुन के तो आदमी वो हो जाता था बिल्कुल। अशोक वाजपेयी जी थे, और एक मधु मालती थी, या क्या ऐसा कुछ नाम था, तो बहुत बढ़िया थे उस समय। तो खैर मैंने कहा ना कि उस समय में और अब समय में फ़र्क यही आया है कि उस समय के उच्चारण में, आज के उच्चारण में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं अपने रेडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, गला बैठा के बोलने के अंदाज में कुछ आइए अब आपको सुनाती। तो ये आप अपनी आवाज़ को, अपनी आवाज़ पहचान बनाइए, किसी की आवाज़ की नकल मत करिए। वो नकल करके आप उसको दे रहे हैं क्रेडिट। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, अपनी आवाज़ को अपनी आवाज़ में ही बोलिए, उसी में आप भाव लाइए, जो भी बोलना है, जिस तरीके से बोलना है।